जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल द शेरदिल वॉइस। सबसे पहले तो इंडियन आर्मी के सभी जवानों को मेरा दिल से सैल्यूट है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय सेना में जो अधिकारी रैंक होते हैं और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में। तो अगर आप भी भारतीय सेना की इन सभी जानकारियों को जानना चाहते हैं या फिर आप इंडियन आर्मी में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इंडियन मिलिट्री इज़ दी वन ऑफ द पावरफुल इन्फेंट्री इन द वर्ल्ड और ये कई स्तरों पर संगठित होता है। इसमें कमीशन्ड ऑफिसर्स, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स और जूनियर कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कमीशन्ड ऑफिसर्स के बारे में। आइए जानते हैं सबसे पहला अधिकारी रैंक कौन सा होता है। नंबर 1 पर आता है लेफ्टिनेंट। भारतीय सेना में अधिकारी बनने के बाद सबसे पहला पद जो आपको मिलता है एंड दैट इज़ लेफ्टिनेंट। ये अधिकारी जो होता है ये एक प्लाटून जिसमें कि 30 से 40 सैनिक होते हैं, इनकी कमाल संभालते हैं और उनकी ट्रेनिंग, उनकी डिसिप्लिन और इसको कैसे संचालन करना है, कैसे रन करना है, ये सारी जिम्मेदारी होती है एक लेफ्टिनेंट की। सेकंड नंबर पर आता है कैप्टन। 2 से 3 साल सर्विस करने के बाद लेफ्टिनेंट को कैप्टन के पद पर प्रमोशन मिलता है और ये अधिकारी जो होता है एक कंपनी को, यानी कि जिसमें से 120 से लेकर 150 सैनिकों की कमान संभाली जाती है और ऑपरेशन की प्लानिंग की जाती है। इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है मेजर। 6 साल लगभग सर्विस करने के बाद जो कैप्टन है वो मेजर के पद पर उसको प्रमोशन मिलता है और ये बटालियन के डिप्टी कमांडर्स होते हैं और सैनिकों के लॉजिस्टिक्स, उनकी ट्रेनिंग और उनकी युद्ध रणनीतियों के पर उनको ध्यान दिया जाता है। इसके बाद आता है आपका लेफ्टिनेंट कर्नल। 13 साल की लगभग सर्विस करने के बाद आपको अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल बनाती हैं। ये एक बटालियन जिसमें कि 800 से लगभग 1000 सैनिक होते हैं, इनकी कमान संभाली जाती है और जो बड़े सैन्य अभियान होते हैं उनकी योजना भी बनाने का काम किसका होता है? लेफ्टिनेंट कर्नल का। एंड देन लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद आपकी पोस्ट मिलती है 5वें नंबर पर कर्नल। जब 15 से 18 साल की आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको कर्नल बनाया जाता है। ये ब्रिगेड को, जिसमें कि 3000 से 5000 तक के सैनिकों की कमान संभाली जाती है और कर्नल के बाद आपकी 6ठे नंबर पर आपकी रैंक आती है ब्रिगेडियर की। ब्रिगेडियर पूरे ब्रिगेड की जिम्मेदारी संभालता है जिसमें कई सारे बटालियंस होते हैं और ये एक उच्च स्तर की रणनीतियों को भी बनाने का काम करते हैं ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर के बाद 7वें नंबर पर आता है मेजर जनरल। ये अधिकारी जो होता है ये पूरे एक डिवीज़न जिसमें कि 10,000 से लेकर लगभग 20,000 सैनिकों की कमान संभाली जाती है और जो हमारी डिफेंस फोर्स है उसकी रणनीतिक योजना में भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेजर जनरल। मेजर जनरल के बाद आपकी पोस्ट आती है 8वें नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल। ये अधिकारी जो है कोर, यानी जिसमें कि 40,000 से लगभग 50,000 सैनिकों का लीडरशिप किया जाता है। ये उच्च सैन्य नीतियां भी बनाते हैं और सीधे रक्षा मंत्रालय से जुड़े होते हैं, सीधे ये डिफेंस मिनिस्ट्री से इनका कॉन्टैक्ट होता है। उसके बाद आती है 9th नंबर पर आपकी पोस्ट जनरल की। जनरल भारतीय सेना का सबसे सर्वोच्च पद होता है जिसमें कि थल सेनाध्यक्ष, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसी पद पर होते हैं। इसके बाद आता है फील्ड मार्शल। 10वें नंबर पर मानद रैंक होती है। ये भारतीय सेना का सर्वोच्च मानद पद है। मानद मीन्स ऑनर, जो ऑनरेबल एक पोस्ट होती है वो होती है, जो केवल असाधारण सेवा के लिए ही आपको ये दिया जाता है। अब तक डिफेंस में केवल 2 लोगों को ये चीज़ें दी गई हैं, ये पोस्ट मिला है। एक तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और दूसरे फील्ड मार्शल KM करियप्पा। तो ये थी भारतीय सेना की सभी रैंक और उनकी जिम्मेदारियां। अगर आप डिफेंस फोर्स से रिलेटेड कोई भी और भी अदर जानकारियां आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दबा के शेयर कीजिएगा इसको। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय और फिर से एक बार इंडियन आर्मी को दिल से सैल्यूट।